हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 3 के बच्चों के लिए पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक, जिसका नाम है हमारा परिवेश भाग 1। कक्षा 3 में हमने पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक में से जो चैप्टर डाल दिए हैं, सजग रहो सुरक्षित रहो, अध्याय 6 तक। आज हम शुरू करेंगे अध्याय 7 को, जिसका नाम है आओ जंगल बचाएं। अध्याय 7 है आओ जंगल बचाएं। स्थान है जंगल का किनारा, जहां 5 दोस्त और एक पालतू कुत्ता टोमो खड़े हैं। सुबह का समय है, हल्की ठंडी हवा चल रही है। पांचों दोस्त जंगल में घूमने आए हैं। तो यहाँ पर एक जंगल का दृश्य है जहाँ पर पांचों दोस्त हैं। ये देखिए, उनके साथ में एक उनका कुत्ता है जिसका नाम क्या है, टॉमी। हेमू कहता है, वाह कितनी ठंडी हवा चल रही है, जंगल में आकर कितना अच्छा लग रहा है। पिंकी कहती है, हाँ देखो कितने बड़े बड़े पेड़ हैं, पेड़ पर चिड़िया और मैना चहचहा रहे हैं। अजय कहता है, अरे वो देखो पहाड़ों के पीछे एक सुंदर झील भी है, झील का पानी कितना साफ है। तो नंदिनी कहती है, और ये रंग बिरंगे फूल कितने सुगंधित हैं, मैं तो यहाँ ढेर सारे फूलों की तस्वीरें लेना चाहती हूँ। टॉमी तेजी से आगे आगे दौड़ता है और अचानक रुक जाता है। पिंकी कहती है, टॉमी रुको, अब कहाँ जा रहे हो। पांचों दोस्त टॉमी के पास जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ एक छोटी सी गुफा है। गुफा के अंदर एक नन्ही सी चिड़िया घोंसला बना रही है। तो हेमू कहता है, देखो चिड़िया कितनी मेहनत से अपने घोंसले के लिए तिनके ला रही है। अजय कहता है, सच में हमें भी चिड़िया से सीखना चाहिए कि कैसे कड़ी मेहनत और लगन से अपना घर बनाया जाता है। नंदिनी कहती है, और हमें जंगल को बचाए रखना चाहिए ताकि ये पक्षी और जानवर यहाँ सुरक्षित रहें। पिंकी कहती है, बिल्कुल सही, हमें कभी भी पेड़ पौधों और जानवरों को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। हेमू पेड़ की छांव में बैठकर सोचने लगा। हेमू कहता है, हमारे आसपास बहुत सारी वस्तुएं हैं, कुछ हमने बनाई हैं और कुछ हमें प्रकृति से मिली हैं। तो अजय कहता है, हाँ जंगल में तो बड़े बड़े पेड़, नदियाँ, पहाड़, गुफाएं और बहुत सारे जानवर हैं, ये सब प्राकृतिक हैं। तो नंदिनी कहती है, हमारे गांव में या शहर में गाड़ियां, बसें, मोटरसाइकिलें, सड़कें, पुल और मकान होते हैं, यह सब मानव निर्मित है। पिंकी कहती है, बिल्कुल सही, प्राकृतिक वस्तुएं वे होती हैं जिन्हें प्रकृति के द्वारा बनाया जाता है, जैसे सूरज, चांद, तारे, हवा, पानी और पेड़ पौधे। अजय कहता है, मानव निर्मित वे वस्तुएं वे होती हैं जिन्हें मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है, जैसे घर, विद्यालय, सड़क, पुल और गाड़ियाँ। हेमू, अब हम 10 मानव निर्मित वस्तुओं के नाम लिख सकते हैं। पांचों दोस्त हंसते हैं और अपने आसपास की वस्तुओं को पहचानने लगते हैं। तो देखिए बच्चों, आपको पता चल गया होगा प्राकृतिक चीज़ें कौन सी होती हैं और मानव निर्मित कौन सी चीज़ें होती हैं। मानव निर्मित जो चीज़ें होती हैं उन्हें कृत्रिम वस्तुएं भी कहते हैं। वस्तुओं को पहचानिए। नीचे दी गई वस्तुओं के नाम ध्यान से पढ़ें और तय करें कि वे प्राकृतिक हैं या मानव निर्मित। उसके बाद नीचे दिए गए शब्दों को उचित वर्ग में लिखिए। पुल, पहाड़, गुफा, मोटरसाइकिल, तालाब, झील, मकान, पेड़, सूरज, बस, नदी, पुल, पक्षी, मोबाइल फोन, टेबल, फूल, किताब। तो यहाँ पे प्राकृतिक वस्तुएं कौन कौन सी हैं? पहाड़, गुफा, तालाब, झरना, पेड़, सूरज, नदी, पक्षी और फूल। और मानव निर्मित कौन कौन सी हैं? पुल, मोटरसाइकिल, मकान, बस, मोबाइल फोन, टेबल, किताब। तो इस तरह से आपको समझ में। अब चर्चा कीजिए। कक्षा में अपने उत्तर साझा करें और यह समझें कि प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुओं में क्या अंतर होता है। सजीव तथा निर्जीव वस्तुएं। पिछले पृष्ठ के चित्रों को देखकर नाम लिखिए। किन किन वस्तुओं का आकार बढ़ता है, कौन चलता फिरता है, इनमें से कौन सांस लेता है, किस किस के को सुख का और दुख का अनुभव होता है। इसके अलावा जो भी वस्तुएं बची हैं उन्हें सोचकर उन्हें नीचे लिखिए। तो ऐसी वस्तुएं जिनमें जीवन होता है, खाती पीती हैं, बढ़ती हैं, चलती फिरती हैं, सांस लेती हैं और दुख सुख का अनुभव करती हैं, वे सभी वस्तुएं सजीव हैं, बाकी सभी वस्तुएं निर्जीव हैं। तो यहाँ देखिए, हमने यहाँ पर ऊपर जो प्रश्न देखे थे, इन सभी के उत्तर हम अब यहाँ देखेंगे। सजीव तथा निर्जीव वस्तुएं।
किस किस वस्तु का आकार बढ़ता है? पेड़, पक्षी, फूल, मनुष्य, जानवर। ये सभी सजीव वस्तु हैं जो समय के साथ बढ़ती हैं और आकार में वृद्धि करती हैं। कौन कौन चलता फिरता है? मनुष्य, पक्षी, जानवर। ये सभी सजीव वस्तु हैं जिनमें गति करने की क्षमता होती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। इनमें से कौन कौन सांस लेता है? मनुष्य, पक्षी, जानवर और पेड़। पेड़ भी सांस लेते हैं। वे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं जो श्वसन क्रिया का एक हिस्सा है। किस किस को सुख दुख का अनुभव होता है? मनुष्य, जानवर। ये सभी सजीव प्राणी हैं जिनमें भावनाएं होती हैं और सुख और दुख जैसी भावनाओं को अनुभव करते हैं। सजीव वस्तुओं के अलावा जो भी वस्तुएं बची हैं उन्हें नीचे लिखिए। मोटरसाइकिल, मकान, बस, मोबाइल फोन, टेबल, किताब, पुल, पहाड़, गुफा, तालाब, झरना, सूरज, नदी। ये सभी निर्जीव वस्तुएं हैं जिनमें जीवन के लक्षण जैसे वृद्धि, श्वसन, प्रजनन नहीं होते। ठीक है। हर सजीव एक दिन जन्म लेता है और फिर एक दिन मर जाता है। निर्जीव वस्तुओं में यह गुण नहीं होते। पेड़ पौधे सजीव होते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें सजीव होने के कौन कौन से गुण होते हैं? तो पेड़ पौधों में सजीव होने के गुण यहाँ पर हम उत्तर बता रहे हैं आपको। पेड़ पौधे सजीव होते हैं क्योंकि उनमें निम्नलिखित गुण होते हैं। जन्म और मृत्यु। पेड़ पौधे भी जन्म लेते हैं, बीज से अंकुरित होते हैं और एक निश्चित समय के बाद वे मर जाते हैं। वृद्धि। पेड़ पौधे बढ़ते हैं, उनकी लंबाई और मोटाई बढ़ती है। पोषण। वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा या मिट्टी से पोषक तत्व लेते हैं। श्वसन। पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। प्रजनन। पेड़ पौधे बीज, तने या पत्तियों के माध्यम से नए पौधे पैदा करते हैं। यहाँ पर श्वसन क्रिया में तो पौधे ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और जब वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं यानी कि भोजन बनाते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। और गति। हालांकि वे चल नहीं सकते लेकिन उनके कुछ हिस्सों में गति होती है, जैसे सूरज की रोशनी की ओर मुड़ना या पत्तियों का खुलना बंद होना। और संवेदनशीलता। वे प्रकाश, पानी, गुरुत्वाकर्षण जैसी बाहरी उत्तेजनाओं के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। तो पेड़ पौधे सजीव होते हैं क्योंकि वे जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं, भोजन करते हैं, सांस लेते हैं, प्रजनन करते हैं और बाहरी चीज़ों के प्रति प्रतिक्रिया देते हैं। तो ये इसका एक सामूहिक उत्तर हो जाएगा। इतने सारे गुणों को हमने एक ही जगह लिख दिया है। नीचे बॉक्स में जीव जंतुओं के चित्र बने हैं, उन्हें पहचान कर उनकी विशेषताओं के आधार पर नाम लिखिए। तो देखिए यहाँ पर हमको चीटा दिखाई दे रहा है, कॉकरोच दिखाई दे रहा है, मधुमक्खी दिखाई दे रही है, सांप है, एक शंख के अंदर जो जानवर होता है वो पाइला नामक जानवर है ना, तितली है, चमगादड़ है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर जमीन पर रेंग कर चलने वाले जीव जंतु इनमें से कौन से हैं? सांप, मगरमच्छ और कछुआ। केवल पानी में रहने वाले जीव जंतु मछली, समुद्री घोड़ा, सी हॉर्स जिसको कहते हैं। और आकाश में उड़ने वाले जीव जंतु तितली, चिड़िया, चमगादड़, उल्लू, मधुमक्खी, ड्रैगन फ्लाई। और निशाचर जीव जंतु निशाचर यानी कि जो रात को जगते हैं, उल्लू और चमगादड़। और जमीन पर रहने वाले जीव जंतु बाघ, मेंढक, केकड़ा, चींटी और कुत्ता। ठीक है, ये जमीन पर रहते हैं। इनमें से जो मेंढक है वो जमीन पर भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है, केकड़ा भी और मेंढक भी। अब है खोजी दल का मिशन। प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुएं। मिशन है आपको एक खोजी वैज्ञानिक बनता है, आपका काम बनना है। आपका काम स्कूल या घर के आसपास घूमकर प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुओं को ढूंढना है। करना क्या है आपको? देखिए, 2 टीमों में खेलो। एक टीम सिर्फ प्राकृतिक वस्तुएं जैसे पेड़, झील, पहाड़ और दूसरी टीम केवल मानव निर्मित वस्तुएं जैसे पुल, सड़क, इमारत को ढूंढेगी। अपनी नोटबुक में 5-5 वस्तुओं के स्केच बनाओ और उनके नाम लिखिए। स्केच यानी कि चित्र बनाने आपको। एक बड़ा चार्ट बनाओ और इन वस्तुओं को सही वर्ग में चिपकाओ। अंकों का जादू। हर सही वर्गीकरण पर 5 अंक। अगर आपने सही वर्गीकरण किया है तो 5 अंक मिलेंगे। सबसे ज़्यादा वस्तुएं ढूंढने वाले को बेस्ट एक्सप्लोरर का खिताब मिलेगा। ठीक है, तो ये का एक गतिविधि है जो आपको अपने स्कूल में करनी है। ठीक है, अब है अभ्यास कार्य। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही या गलत का निशान लगाओ। बिल्ली, कुत्ते मानव निर्मित है, गलत। ठीक है, तो यहाँ गलत लगा देंगे। जूते, मोजे और बैग मनुष्य ने बनाए हैं, सही। सड़कें, मोटरसाइकिल और बस प्राकृतिक वस्तुएं हैं, गलत। ठीक है, रिक्त स्थान भरिए। जंगल में बच्चों ने बड़े बड़े पेड़, गुफाएं और जानवर देखे।
तो यहाँ बड़े बड़े पेड़ और गुफाएं और जानवर हमने यहाँ भरा है, आप भी ऐसे ही भरेंगे। गांव में जंगल के अलावा खेत, नदी, पर्वत देखने को मिलते हैं। पूजा ने कागज, कपड़े और ऊन से एक गुड़िया बनाई। चिड़िया ने अपना घोंसला गुफा के द्वार पर बनाया था। तो यहाँ पर गुफा आ जाएगा खाली जगह में। अब देखते हैं आगे, संक्षिप्त उत्तर दीजिए। जंगल में बच्चों ने कौन कौन से प्राकृतिक दृश्य देखे? तो यहाँ उत्तर है, बच्चों ने जंगल में पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी, नदी, पहाड़, पुल और झरना जैसे प्राकृतिक दृश्य देखे। फूल, ठीक है ना। गांव और जंगल में क्या क्या अंतर है? तो गांव में खेत, सड़कें और इंसान रहते हैं, जबकि जंगल में जंगली जानवर, अधिक पेड़ पौधे और प्राकृतिक स्थल होते हैं। तो ये गांव में और जंगल में अंतर है। बच्चों ने चिड़िया की मदद कैसे की? तो बच्चों ने चिड़िया के लिए सुरक्षित जगह और खाना पानी दिया। बच्चों ने जंगल में किस सामग्री से खिलौने बनाए? तो बच्चों ने जंगल में लकड़ी, पत्ते, फूल, पत्थर और मिट्टी से खिलौने बनाए। फिर है, अपने गांव या शहर में मौजूद 10 प्राकृतिक और 10 मानव निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। तो यहाँ देखिए, प्राकृतिक चीज़ें कौन कौन सी लिखेंगे? पेड़, नदी, पहाड़, झील, फूल, पत्ती, सूरज, घास, बादल और जानवर। और इसके अलावा और भी चीज़ें लिख सकते हैं जो प्राकृतिक होती हैं, जैसे चंद्रमा प्राकृतिक है, बादल प्राकृतिक है ना। फिर है मकान, सड़क, पुल, कुर्सी, बस, मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन, किताब, खेत की मेड़, मंदिर, ये मानव निर्मित वस्तुएं हैं। तो इस तरह से अलग अलग हमने यहाँ लिख दिए हैं। अब है नाटक की प्रस्तुति। इस पाठ पर आधारित एक नाटक तैयार कीजिए और अपनी कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। सुई, धागे और चार्ट पेपर से मुखौटे बनाकर प्रदर्शन को रोचक बनाएं। तो आपको बच्चों कागज़ के मुखौटे बना सकते हैं आप, और उनमें अलग अलग तरह के जानवर बन सकते हैं और एक नाटक तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, मुखौटा ऐसा होता है, शेर का मुखौटा है, ये देखिए यहाँ पर। फिर ये देखिए, फिर इसको देखिए, एक पेड़ की आकृति है, पेड़ का मुखौटा है। फिर है, सोच विचार कर उत्तर दीजिए। पेड़ पौधों को सजीव कहा जाता है, लेकिन उनमें कौन कौन से गुण अन्य सजीवों से अलग होते हैं? पेड़ पौधों को सजीव कहा जाता है, लेकिन जो अन्य सजीवों से अलग निम्नलिखित गुण होते हैं। गतिहीनता, पेड़ पौधे अपनी जगह से हिलते डुलते नहीं हैं, जबकि अधिकांश सजीव जैसे जानवर और मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। स्वयं भोजन बनाना, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सूर्य के प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अन्य सजीवों को भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, जैसे कि हम पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, जानवरों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है ना। जल और खनिज अवशोषण, ये मिट्टी से जल और खनिज लेते हैं जो उनकी वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। और प्रजनन का तरीका, वे बीज या कलम से नए पौधे उगाते हैं जो उनके प्रजनन का एक विशिष्ट तरीका है। अब है दूसरा प्रश्न, क्या आप कुछ ऐसे खिलौने बना सकते हो जो केवल प्राकृतिक वस्तुओं से तैयार होते हैं? तो बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर, हाँ, कुछ ऐसे खिलौने बनाए जा सकते हैं जो केवल प्राकृतिक वस्तुओं से तैयार होते हैं, जैसे लकड़ी का घोड़ा, पत्तों की नाव, मिट्टी की गुड़िया, पत्थर के कंचे, ठीक है। फिर तीसरा प्रश्न देखते हैं, जंगल पर आधारित 5 व्यवसायों के नाम लिखिए। जंगल पर आधारित 5 व्यवसाय कौन कौन से हैं? यहाँ देखिए, जंगल पर आधारित 5 व्यवसाय निम्नलिखित है। लकड़ी का काम, फर्नीचर आदि बनाना, जड़ी बूटी और औषधि का काम, शहद इकट्ठा करना, बांस से वस्तुएं बनाना और वन पर्यटन यानी कि टूर गाइड का काम करना। अब है दादी की बात। दादी कहती थी, जंगल बचाने हैं तो उन्हें मित्र बनाओ, पौधों को पानी दो, पक्षियों के लिए दाने डालो, लकड़ी बचाने के लिए पुरानी वस्तुओं को दोबारा उपयोग करो। जंगल हमारी सांसें हैं, इन्हें बचाना स्वयं को बचाना है। तो ये दादी की बात बहुत ही पते की बात है और बहुत ही सही बात है कि अगर जंगल नहीं होंगे, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमारी सांसें रुक सकती हैं। क्यों? क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर और ऑक्सीजन बदले में देते हैं, जो कि हमारी सांस लेने के लिए, हमें जीवित रहने के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो बच्चों, आज से आप भी संकल्प कर लीजिए कि आप पेड़ पौधे लगाएंगे और उनकी सुरक्षा भी करेंगे। तो बच्चों, इस तरह से ये आपका चैप्टर भी पूरा हो जाता है। आगे का चैप्टर देखने के लिए बच्चों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब करें, उसके बाद में वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर के बताएं कि आपने कौन कौन से पौधे इस साल लगाए
हैं।